लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं शारिक फैयाज। रुक जा प्लीज, कुछ मत कर। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। तो डांसू, इससे पहले कि कुछ ना बचे घर चलो। कितना मैंने तुम्हें रोका था ना यहाँ आने से। चलो बे। यहाँ तो मामला बहुत ही खराब है। क्या हो गया? भाभी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। क्या क्या कह रहे हैं आप बिलाल? ऐसा नहीं हो सकता। भाभी में लाख बुराइयां सही, लेकिन बेवफाई जैसा गुनाह नहीं कर सकती हैं वो। अपने कानों से सुनकर आया हूं मैं। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि भाभी इस हद तक गिर जाएंगी। नहीं जाएगा ये तुम्हारे साथ, मैंने कहा ना। पापा मुझे मम्मा के साथ जाना है। बैठो तुम यहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। दबाओ यहाँ से, समझ नहीं आती एक बार। नाज़ो, क्यों अपनी गृहस्थी तबाह करना चाह रही हो? चलो निकलो यहाँ से। बिलाल, कुछ भी हो जाए, शारिक भाई को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी में तलाक थोड़ी देते हैं बीवी को। क्या? शारिक भाई ने तलाक भी दे दी है भाभी को? दी नहीं है, भाभी ने रोक लिया। नहीं तो अभी का अभी किस्सा खत्म हो जाता भाभी को। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है भाभी के लिए। बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन जो जैसा करता है वैसा भुगतता है। अच्छा ही हुआ 2 दिन मैके रह कर आएंगी तो घर में सुकून रहेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं बिलाल आप? वही कह रहा हूँ जो सच है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। अच्छा बाबा, नहीं करता। तुम उठो, चलो, देर हो रही है मुझे। देखो, इसकी तुरपाई बिल्कुल सही नहीं हुई भी। ऊपर कारखाने में लेकर जाओ, उनको बोलो इसको सही करें। स्टिल कंफ्यूज्ड? समझ नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? सच बताऊं तो मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करना चाहती। पढ़ाई नहीं करना चाहती तो क्या करना चाहती हो? कुछ करना जरूरी है क्या? जरूरी है मेरी जान। देखो, जिंदगी हमें कुछ ना करके बर्बाद करने के लिए नहीं मिली है। हमें अपने गोल सेट करने पड़ते हैं। मेरे कोई गोल्स नहीं। अच्छा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। किसी ऐसे इलाके में अपना क्लिनिक खोलना चाहती हूँ जहाँ पर गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर सकूं। नाजो, पानी पी लो बेटा। नहीं पीना मुझे पानी। इससे बेहतर है कि आप मुझे जहर दे दे। हवासों में हो तुम अपने? क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी कम हौसला तो नहीं थी ना? कहाँ से लाऊं हौसला अम्मी? आपने देखा नहीं था, शारिक मुझे तलाक देने वाले थे, और उनके बगैर जीने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मरे तुम्हारे दुश्मन। ठीक कह रही हैं आप। मैं क्यों मरूं? मरना मेरे दुश्मनों को चाहिए। किससे फोन कर रही हो तुम? फहद को। दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारे? इतना कुछ हो जाने के बाद फिर इस लड़के से बात कर रही हो तुम? अकल ठिकाने आ गई है अम्मी, इसीलिए कॉल कर रही हूँ। फोन दे मेरा। वो नाजो। हेलो। हाय, आप ठीक तो है ना? ना मैं ठीक हूँ और ना ही मेरी दिमागी हालत। आपकी वजह से मेरे शौहर मुझसे नाराज हो गए हैं। आप आए और इस बात को क्लियर करें। ये कौन सी बात क्लियर करनी है? मेरे शौहर को लगता है कि आपका और मेरा कोई अफेयर चल रहा है। बहुत ही कोई घटिया सोच है आपके शौहर की। मैंने यहाँ अपने शौहर की बुराइयां सुनने के लिए आपको फोन नहीं किया। अच्छा, तो फिर किस लिए फोन किया आपने? मैं आपको अपनी अम्मी के घर की लोकेशन भेज रही, और मैं चाहती हूँ कि कल आप यहाँ आएं और इस बात को क्लियर करें, और मेरे शौहर को बताएं कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं जैसा वो सोच रहे हैं।
आई एम सॉरी नाज़नी, ये आपका पर्सनल मामला है। बेहतर होगा कि आप इसी खुद ही रिजॉल्व करें। मैं किसी के पर्सनल मामलात में इंटरफेयर नहीं करता। यहाँ बात आपकी पसंद या नापसंद की नहीं, बल्कि मेरी घरस्ती की है। नाज़ो, तुमने इस लड़के को घर पे दावत देके तो बुला लिया है, लेकिन शारिक का क्या करेंगे? उसे कैसे बुलाएंगे यहाँ पे? ना उन्हें आप बुलाएंगी और ना मैं। वो खुद यहाँ दौड़े चले आएंगे। दिमाग तुम्हारा ठिकाने पे है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? इतना सब कुछ हो गया है, तुम क्या सोचती हो उसके बावजूद वो यहाँ पे आएगा क्या? वो आएंगे, उन्हें आना ही होगा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अपना घर बचाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, शारिक और फहद का आमना सामना करवा दूं। तुम्हें लगता है नाज़ो ये सब करना ठीक रहेगा? अगर खुदा ना खास्ता बनी बनाई बात बिगड़ गई तो? बात सवरे या बिगड़े ये बात की बात है। फिलहाल ये सोचें कि शारिक को यहाँ आने पर कैसे मजबूर करेंगी। तुमने उस लड़के को कल आने का कहा है, लेकिन टाइम नहीं दिया ना? कल 3 बजे का टाइम दे दूंगी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे बुलाने पे वो आ जाएगा यहाँ पे? आफिया के खातिर वो सर पर पैर रखे आएगा। आप फिक्र मत करें, आप सिर्फ शारिक को यहाँ बुलाने की तरकीब सोचें। सोचनी तो पड़ेगी मुझे। अच्छा ये बताओ नाज़ो, शारिक कल जैन को स्कूल छोड़ने तो जाएगा ना? सैन के स्कूल जाने से शारिक के यहाँ आने का क्या लेना देना? लेना देना है। कल शारिक जैन को स्कूल से लेके नहीं आएगा। छुट्टी होने से पहले मैं जाऊंगी और जैन को लेकर आऊंगी। फिर तुम देखना शारिक कैसा दौड़ा दौड़ा यहाँ पे आता है। हाँ अम्मी, क्या तरकीब सोची है आपने? कमाल हो गया। प्रिया बाजी, कॉफी आपकी। क्या सोच रही हैं? फ्रूट्स लेकर आई थी आज मैं रानी के लिए, वो उसे देने गई थी। फिर उसने मुझे बड़ी एक अजीब बात बताई। ऐसा भी क्या अजीब बोल दिया उसने जो आप इतना परेशान हो रही हैं? वो बता रही थी कि शारिक को लगता है नाज़नीन का किसी के साथ अफेयर है। क्या? नहीं, मैं नहीं मान सकता ऐसा कुछ होगा। नहीं, मुझे भी नहीं लगता कि नाज़नीन इस हद तक जा सकती है, लेकिन रानी बता रही थी कि शारिक गुस्से में उसे तलाक देने लगा था। नहीं, इतने सालों का साथ है, भाई इस तरह कैसे कर सकते हैं? खुदा ना खास्ता कि उन्होंने तलाक दे तो नहीं दी? नहीं, रानी बता रही थी कि नाज़नीन के रोकने पे वो खामोश हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शारिक का इस हद तक जाकर इंतहाई फैसला करना मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा गुड़िया बाजी, आखिर ये बात खराब इतनी हो कैसे गई? आफी, ये तो डिनर पे गई थी, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? कुछ गुस्से में भी लग रही है।
जाओ देखो तुम।